सभी को नमस्ते, सभी को प्रणाम, सभी को सुप्रभातम, सभी को हरे कृष्णा, सभी को राधे राधे। आइए एक बार फिर से हम सभी लोग प्रातः काल की इस शुभ वेला में, प्रातः काल की इस ब्रह्म वेला में, प्रातः काल के इस गुरु वेला में प्रकृति के साथ जुड़कर, परमात्मा के साथ जुड़कर इस नई सी सुबह के साथ जुड़कर के योग का अभ्यास कर, प्राणायाम का अभ्यास कर जीवन को पूर्ण रूप से स्वस्थ एवं समृद्ध बनाने के लिए, जीवन को पूर्ण रूप से निरोगी बनाने के लिए, व्याधि मुक्त एवं समाधि युक्त जीवन जीने के लिए हम योग का अभ्यास करेंगे। इतनी प्यारी सुबह है जिसे देखकर मन में एक उत्साह, एक उमंग, एक नई जज्बा, एक नया जुनून जागृत हो जाए। इतने कड़ाके की ठंड में, घने कोहरों के बीच भी तमाम ऐसे साधक, तमाम ऐसे महात्मजन अपने जीवन को प्रभु के, गुरु के श्री चरणों में सौंप करके कृतार्थ करने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। आज हम सभी लोग सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास कर अपने हाथ की अंगुलियों के लिए, हाथ की पंजों के लिए, कलाई के लिए, कोहनी के लिए, कंधों के लिए, सर्वाइकल के लिए, फ्रोजन शोल्डर के लिए, माइग्रेन के लिए, अनिद्रा के लिए, डिप्रेशन के लिए, तनाव के लिए आसन एवं प्राणायाम के साथ साथ सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास कर इस देह देवालय रूपी शरीर को, शिवालय रूपी शरीर को शिवालय बना देने रहने के लिए योग का अभ्यास करने के लिए खुद को तैयार करेंगे। हर एक सुबह हमारी जीवन में एक नई ऊर्जा लेकर के आता है। हर एक सुबह हमारे जीवन में एक उत्साह लेकर के आता है। हर एक सुबह हमारी जीवन में कुछ कर गुजरने का एक नया अवसर लेकर के आता है। हमें अपने प्रातःकाल की शुरुआत अपने गुरु के ध्यान के साथ, अपने ईश के ध्यान के साथ, अपनी परमात्मा के ध्यान के साथ, इंशाअल्लाह के ध्यान के साथ, गॉड के ध्यान के साथ, वाहेगुरु के ध्यान के साथ, सदगुरु के ध्यान के साथ, गुरु नानक के ध्यान के साथ, यीशु के ध्यान के साथ, जो हमारे आराध्य हैं, जो हमारे पूजनीय हैं, हम उनका स्मरण प्रभु के पावन एवं प्रिय मंत्र के साथ करते हुए इस दिन की शुरुआत करते हैं। कहते हैं गुरु व ब्रह्मा गुरु व विष्णु गुरु व देव महेश्वराय, गुरु व साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही सब कुछ, जिसके जीवन में
गुरु नहीं, उसका जीवन निरर्थक है। उसके जीवन का कोई ध्येय, कोई मार्ग, कोई लक्ष्य, या फिर उसका जब कोई पथ प्रदर्शक नहीं होता है तब वह जीवन ऐसे ही दिशाहीन हो जाती है। इसलिए हमारे जीवन में कोई न कोई हमारे जीवन में गुरु के रूप में होना चाहिए। हमारे माता पिता हमारे गुरु हो सकते हैं, हमारे भाई बहन हमारे गुरु हो सकते हैं। हमारा साथी हमारा गुरु हो सकता है, कोई छोटा हमारा गुरु हो सकता है, कोई बड़ा हमारा गुरु हो सकता है। गुरु की ना कोई कद होती है, ना कोई काठी होती है। गुरु के लिए तो मन में भाव होना चाहिए। तो आइए दोनों हाथों को जोड़ करके लंबी गहरी श्वासों के साथ पहले गुरु वंदना करते हैं। मन को शांत अवस्था में ले जाएं। एक बार फिर से पावन ओमकार का उच्चारण। कुछ देर शांत हो जाए। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तदुपदर्शितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। ब्रह्मानंद परम सुखम केवलं ज्ञानमूर्ति, दन्द्रदातिं गगनं श्रदिश्याम् तत्त्वमक्षादिलक्ष्यम्
एक नित्य विमलं चलं सर्वादि साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणं रहित सद्गुरुतं नमामि सद्गुरुतं नमामि सद्गुरुतं नमामि। हे परम पिता परमात्मा, सबको सतबुद्धि दीजिए, सबको ज्ञान दीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी समृद्ध हो, सभी सुखी हो, सभी स्वस्थ हो, सभी को परमात्मा पूर्ण रूप से निरोगी रखे। सबका भला हो, सबका सत्कार हो, सबकी जय जयकार हो। दोनों हाथों को आपस में मिलाएं। एक संकल्प, एक विश्वास कि हे परम पिता परमात्मा, हे इंशाल्लाह, हे गॉड, हे वाहेगुरु, तेरी महिमा अपरंपार। दोनों हाथों को अपनी मुखमंडल से स्पर्श कराएं, अपनी आभा मंडल से स्पर्श कराएं। मन में एक विश्वास, मन में एक संकल्प, मन में एक विचार कि हमारे हाथों में दिव्य औषधियां हैं, हमारे हाथों में दिव्य ऊर्जाएं हैं, हमारे हाथों में आनंदमय वातावरण है, हमारे हाथों में शक्ति के स्रोत हैं। इनके स्पर्श मात्र से हम ऊर्जा से परिपूर्ण हो रहे हैं, हम उत्साह से परिपूर्ण हो रहे हैं, हमारे भीतर ऊर्जा का संचार हो रहा है, हम आनंद से परिपूर्ण हो रहे हैं। हे परमात्मा, तेरी कैसी कृपा है। तेरा ध्यान करते ही मनुष्य सारी दुखों से मुक्त हो जाता है। तुझे याद करते ही वह स्वमें विलीन हो जाता है। तेरी महिमा का बखान करने के लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं। आराम आराम से हाथों को वापस लाएं और प्रेम पूर्वक, प्रीति पूर्वक, सरलता के साथ आराम आराम से धीरे धीरे आप अपनी आंखों को खोल दीजिए। इस प्रकार से हमें प्रत्येक सुबह ईश भजन के साथ, ईश ध्यान के साथ, गुरु भजन के साथ, गुरु ध्यान के साथ कहते हैं, ओम है परम पिता का नाम, जप लो मन रे शुभ हो शाम। जब कोई मनुष्य ओमकार का उच्चारण करता है, अकार मकार उकार के साथ खुद को जोड़ लेता है, तो जीवन में आनंद ही आनंद की अनुभूति करता है। आइए आगे की तरफ चलते हैं। हमने कहा कि आज हम सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करेंगे। सूक्ष्म व्यायाम दो तरीके से किया जाएगा। सर्वप्रथम तो हम हाथों से सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करेंगे और फिर पैरों से सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करेंगे। ध्यान रखें, जो लोग पैर की परेशानियों से परेशान रहते हैं, जैसे पैरों में दर्द है, किसी को अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, किसी को ज्वाइंट पेन की प्रॉब्लम है, कोई गठिया से, बतास से, अर्थराइटिस से परेशान है, सciatica पेन से परेशान है, एक बार में उठ नहीं सकता है, एक बार में बैठ नहीं सकता है, एक बार में चल नहीं सकता है, कोई हाथ की अंगुलियों से, पंजे से, कलाई से, कोहनी से, कंधों से, सर्वाइकल से, फ्रोजन शोल्डर से, स्पॉन्डिलाइटिस से परेशान है, तो उसके लिए हम लोग हाथों से सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करेंगे और आनंद के साथ सत्संगमयी योग का अभ्यास करेंगे। तो हमने कहा आज हम हाथों से सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करेंगे। हाथों से सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, आप केवल आराम से बैठ जाएं और दोनों हाथों को इस प्रकार से सामने की तरफ लाएं। सर्वप्रथम हम लोग
हाथों से मुट्ठियाँ बनाते हैं धीरे धीरे। ध्यान दीजिए, बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है। नित्य आपको अभ्यास करना है। ईश्वर तुम्ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन है, दुर्बलता दीनता हरो, तुम बिन हमारा कौन है। हे परम पिता परमात्मा, हम तो तेरी शरण पड़े, हम तो तेरी शरण पड़े। हम सबको सतबुद्धि दीजिए, हम सबको ज्ञान दीजिए, हम सबको विवेक दीजिए। इस प्रकार से 5 से 7 बार, 7 से 10 बार, 10 से 12 बार आपको दोनों हाथों को सामने रख करके हाथों से मुट्ठियाँ बनानी है। पहला अभ्यास। ध्यान रखेंगे, जब हम इस अभ्यास को करेंगे तब हमारे हाथ की कोहनी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। अगर हम आपको बताएं स्थितियों को परिवर्तित करके, तो कुछ लोग इस तरीके से यूं करते हैं आराम आराम से। अब आप अगर साइड से चेक करेंगे हमें, तो हमारी ये कोहनी जो है ये फोल्ड है ना। हमें इसको इस तरीके से नहीं करना है, हमें अपनी हैंड्स को स्ट्रेट रखने हैं। ये हमारे हाथ हमारी कंधों की सीध में होने चाहिए। हमारे हाथ अगर हमारी कंधों की सीध में होंगे तो फिर हमें किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। हम सरलता के साथ, सुगमता के साथ आराम आराम से अभ्यासों को कर पाएंगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। जब भी आपको करना हो, जब भी आप आसनों का अभ्यास करें, तो आप कोशिश ये करें कि आपकी हाथ बिल्कुल सीधे हों। पहले सामान्य श्वासों में करेंगे और फिर श्वासों की गति के साथ करेंगे। सबसे पहले मुट्ठियाँ बनाएंगे, हमने कहा इस तरीके से, और फिर चेंज करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरा अभ्यास, फिर क्या करेंगे, फिर चेंज करेंगे। फिर दोनों हाथों को सामने की तरफ लाते हैं आराम से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसे रिवर्स करेंगे दूसरी तरफ से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरीके से जब हम करते हैं तो हमारे हाथ कभी कभी भर जाते हैं ना, हाथों में दर्द ज़्यादा होती है। याद रखिएगा, हमने कहा कि जो लोग फ्रोजन शोल्डर से परेशान हैं, सर्वाइकल पेन से परेशान हैं, जो लोग स्पॉन्डिलाइटिस से परेशान हैं, जिनके हाथ की अंगुलियों में तकलीफ है, कलाई में, कोहनी में तकलीफ है, कंधों में तकलीफ है, वो लोग एक एक अभ्यासों को ध्यानपूर्वक करेंगे। चेंज करते हैं हम। तीसरा अभ्यास करने के बाद अब चौथे अभ्यास की तरफ चलेंगे। मैंने बताया पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये। अब आगे की तरफ चलेंगे, चौथा अभ्यास। अभी हम लोग सामान्य श्वासों के साथ कर रहे हैं। दोनों हाथों से मुट्ठियाँ बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरीके से आपको एक एक अभ्यासों को करना है। हम अब इसके बाद क्या करेंगे, फिर से चेंज करेंगे। क्लॉकवाइज करने के बाद आपको एंटी क्लॉकवाइज भी करना है। तो ठीक है, हम लोग एंटी क्लॉकवाइज के लिए फिर से तैयार होते हैं आराम से। दोनों हाथों को फिर से सामने की तरफ लाए, कंधों की सीध में हमारी हाथ होनी चाहिए। हाथों से मुट्ठियाँ बनाते हैं, चेंज करते हैं धीरे धीरे। एक एक अभ्यास हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। जिसने स्वयं का मन जीता है, उसने जगत को जीता है। विघ्नों की अग्नि परीक्षा को जो पार करे वो जीता है। दुनिया को जीतने से पहले, समाज को जीतने से पहले, राष्ट्र को जीतने से पहले, संसार को जीतने से पहले, देश को जीतने से पहले, काल को जीतने से पहले स्व को जीत जाना, स्व को जीत लेना। सर्वस्व जीत जाओगे, सर्वज्ञ जीत जाओगे। बहुत जरूरी है। चलिए, दोनों हाथों से एक बार फिर से मुट्ठियाँ बनाते हैं और इसे एक साथ मिलाते हैं। प्रथम बार हम क्या करते हैं, दूर करके, है ना, कंधों की सीध में हाथों को रख करके करते हैं। सेकेंड टाइम में क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेते हैं।
मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है। एंटी क्लॉकवाइज। चलती है लहरा के पवन की सांस सभी की चलती रहे, लोगों ने प्यार दिए जीवन में, प्रीत सभी से चलती रहे, प्रीत सभी से चलती रहे, दिल वो दिल है जो औरों को अपनी धड़कन देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है। आराम आराम से एक एक अभ्यास सरल तरीके से। अभी हम हर एक अभ्यास को सामान्य गति से कर रहे हैं, ब्रीदिंग नॉर्मल करके कर रहे हैं। इन्हीं अभ्यासों को हम श्वासों की गति के साथ भी कर सकते हैं। अगर हमें समस्याएं ज़्यादा है, हमारी परेशानियां थोड़ी ज़्यादा है, तो हम इसे ब्रीदिंग के साथ करते हैं। जिसको परेशानियां है ही नहीं, जिसको कोई विकार और व्याधि है ही नहीं, फिर भी वो चाहता है सूक्ष्म व्यायाम करना, तो सामान्य गति से, सामान्य श्वासों में, नॉर्मल ब्रीदिंग में तो हर कोई कर सकता है। तो आइए हम लोग नॉर्मल ब्रीदिंग में ही कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से। फिर वापस। अभी हम लोगों ने हाथों को कंधों की सीध में रख के फोल्ड किया। चेंज करेंगे, साइड से करते हैं। साइड से कर लेते हैं आराम आराम से। बहुत ही अच्छा है। कुछ नहीं करना है, जैसे हम आप बैठे वैसे ही बिल्कुल बैठे रहें। हाथों को पार्श्व भागों से खोल देते हैं इस तरीके से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस। अगर हाथ में दर्द हो, हाथ में तकलीफ हो, तो यहीं से हम लोग चेंज करेंगे धीरे धीरे, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। आराम आराम से आप अभ्यासों को करें। जीवन में जब कोई अच्छा काम करने का अवसर हमारे पास आता है ना, तब हम उस अवसर को पकड़ नहीं पाते हैं। याद रखिएगा, अपनी किस्मत पे दोष देने वाले, अपनी किस्मत पर रोना रोने वाले, अपनी किस्मत को बेकार बताने वाले ऐसा क्यों करते हैं? जिनके भीतर पुरुषार्थ करने की इच्छा नहीं होती है, वह व्यक्ति दूसरों पर दोषारोपण करता है। जिसके भीतर मेहनत करने की इच्छा शक्ति नहीं होती है, वो केवल दूसरों में कमियों को खोजता है। तमाम तरीके के उसके इशूज होते हैं। कहते हैं सबके गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करो, जिंदगी की हूबहू तुम झलकियां देखा करो। सबके गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करो। आराम आराम से। ऊपर जाए तो इनहेल, नीचे जाए तो एक्सहेल। चेंज, रिवर्स।
हमारी मेहनत में कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाती है, हमारे पुरुषार्थ में कमी रह जाती है, इसलिए हम असफल होते हैं। कहते भगवान तुम्हारी महिमा के मैं गीत प्रेम से गा न सका, तुमने तो दिए अवसर कितने पर मैं ही लाभ उठा न सका। तो भगवान को कोसने वाले, एक दूसरे पर दोषारोपण करने वाले, एक दूसरे को भला बुरा कहने वाले, हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप अपने खुद की कमियों को ढूंढने का प्रयास कर पुरुषार्थ करें। जीवन में आप उन्नत करेंगे, आपको जीवन में सफलताएं मिलेंगी। इस तरीके से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कर लेंगे, फिर वापस चलते हैं। आपने देखा जब लोगों ने फर्स्ट टाइम हाथों को स्ट्रेट करके फोल्ड किया तो ये केवल यहीं तक किया हाफ। आप चेंज करेंगे क्योंकि ऊपर की तरफ चलना है अब, तो यहीं से फिर अभ्यासों को प्रारंभ करते हैं। जो लोग हाथ की अंगुलियों से, पंजे से, कलाई से, कोहनी से, कंधों से, सर्वाइकल पेन से, फ्रोजन शोल्डर से, स्पॉन्डिलाइटिस से परेशान हैं, वो लोग इसका अभ्यास करेंगे। और जो मन से थके हुए, हारे हुए हैं, वो ध्यान से बातों को सुनते जाएं, लंबी गहरी श्वासों को लेते रहे और छोड़ते रहे आनंद में। जिनको बहुत हताशा है, बहुत थकान है, बहुत तनाव है, बहुत चिंता से ग्रसित है, जो वो आराम आराम से एक एक बातों को, एक एक शब्दों पर पूरा ध्यान से फोकस करें। लंबी गहरी श्वास भरते हैं, धीरे 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 हाथों को ऊपर की तरफ ले जाएं। जितना ऊपर ले जा सकते ऊपर ले जाएं। श्वासों को बाहर करें, धीरे धीरे हाथों को पीछे की तरफ ले जाएं। अपने पृष्ठभागों से दोनों हाथों को लगाएं। कोहनी बिल्कुल सीधी, इस तरीके से 3 to 5 सेकेंड से लेके 7 to 10 सेकेंड आप होल्ड करके रखें। बताइए, इतना बढ़िया संसार है, इतने अच्छे लोग हैं, इतनी प्यारी सुबह है। भगवान के ध्यान के साथ, गुरु के ध्यान के साथ, ईश्वर के ध्यान के साथ पुरुषार्थ करो ना। पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई करो, जप करना है तो जप करो, साधना करनी है तो साधना करो, पूजा पाठ जो कुछ करना है। स्वस्थ जीवन अगर है तो सब कुछ अच्छा लगता है। स्वास्थ्य अगर हमारा अच्छा नहीं, हमारे जीवन में स्वास्थ्य की भूमिका अहम होती है। आराम आराम से ले जाएं, 3 से 5 बार से लेकर के 5 से 7 बार। अपने जीवन को यूं ही गुजार नहीं देना है, ध्यान दीजिए आप। कुछ काम करके जाना। दुनिया में रहने वाले जाते हैं रोज लाखों बेकार खाने वाले। न जाने कितने कितने लोगों की जन्म होते हैं हर क्षण, हर सेकंड, हर पल, और न जाने कितने कितने लोगों की मृत्यु होती है। आने वाले को कोई रोक नहीं सकता है, जाने वाले को कोई बांध नहीं सकता है। जिसको आना है वो आएगा, जिसको जाना है वो जाएगा। मुसीबत आनी है तो आएगी, सामना करने के लिए तैयार रहो। छोटी सी बात है, चलो चेंज करते हैं। मुसीबत आने वाली है तो आने दो ना, सामना करो, पुरुषार्थ मेहनत करो। विपत्ति आने वाली है तो आने दो। अभी तो नहीं आई है ना, अभी आएगी तो कोई बात नहीं, देख लेंगे। और जब विपत्तियां आ जाए तो घबराओ मत, क्योंकि ये मेहमान की तरह होते हैं। ये ज्यादा दिन आपके साथ रहने वाले नहीं है। हाँ, कोई रहता है, सोचो पहले, जब अपना बेटा, अपने बेटी, अपने भाई, अपने बहन, अपनी माता, अपने पिता, अपनी पत्नी, अपना सगा संबंधी, अपना दोस्त, अपना यार, जब अपने साथ हर क्षण हर पल नहीं रह सकता है तो ये परेशानियां अपने साथ कब तक रहने वाली है? जरा विचार कर लो, सोच लो।
हे भगवान, हम तो बहुत परेशान है। हाय राम, क्या बताओ, मेरे जीवन में तो बड़ी तबाही ही तबाही है। दूसरों से जीवन का रोना रोने वाले ना आखिरी सांस तक कैसे रोते रहते हैं। इसलिए जब मिलो, जिससे मिलो, प्रसन्नता के साथ मिलो, खुशी के साथ मिलो, प्रेम के साथ मिलो, आनंद के साथ मिलो ना, क्या जाता है। जो व्यक्ति झूठ मूठ का रोना रोते रहते हैं एक दूसरे से, वो जीवन में भी सच में ऐसे ही रोना रोते रहते हैं, ध्यान देना। इसलिए आप जो झूठ मूठ का रोना रोते हैं ना, चेंज कीजिए इसको, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। कुछ तुम्हारी बहनें है ना, कुछ तो माता है, ऐसा रोती हैं, ऐसा रोती है कि बस पूछो नहीं। ओ सखी, क्या बताऊं, मैं तो बड़ी परेशान हूं, जीवन में बड़ी कठिनाई ही कठिनाई है। रोज उनके मुख पे यही शब्द होते हैं, और तो इनके पास कोई काम जैसे बचा ही नहीं है। किसी को अपने घर की बात बता करके कहते हैं घर की भेदी लंका ढाए। सोच लो, हम आप क्या कहते हैं, बड़े परेशान हैं, बड़े थके हुए हैं, बड़े हारे हुए हैं, थोड़ी हमारी मदद कर दो। और ये सोच करके कि देखो बहन, दूसरों को बताना मत कि हम बहुत परेशान हैं। चलो एक एक अभ्यास, चेंज। सोचो, और वो बहन क्या करती है, फिर किसी दूसरे को बताती है, तेरे को पता है वो ना बड़ा परेशान चल रही है आजकल। क्यों, क्या हो गया? अरे उसकी बहू ने तो उसके सिर पे एकदम पूरे बादल उठा लाए, एकदम आसमान। अरे राम जी राम, तो फिर कैसे काम चलेगा? एक दूसरे की बात करने के लिए आपके पास दिन भर का समय होता है, पर्याप्त समय है। फला की बेटी ऐसी है, फला का बेटा ऐसा है, फला की बहू ऐसी है। दुनिया भर की कुरीतियां, दुनिया भर की जो विकृतियां हैं, दुनिया भर के जो दोषपूर्ण व्यवहार है, वो सब हम आप कर रहे हैं और कोसते हैं किस्मत को। दोष किसको देते हैं? किस्मत को। दोष किसको देते हैं? खुद को नहीं देते। हमारी तो किस्मत ही ऐसी है, भगवान ने हमारे जीवन में खुशियां लिखी ही कहां है। अरे भगवान कोई कॉपी कलम ले करके आएगा और तेरे सामने बैठ करके लिखेगा थोड़ी। भगवान ने मनुष्य का जीवन दे दिया, इतनी खुशियां कम है? पुरुषार्थ करो जीवन में, जप करो, तप करो, साधना करो, योग करो, आसन करो, प्राणायाम करो, ध्यान करो। करना वरना कुछ नहीं है, केवल रोना रोना है बस। तो इससे जीवन तो समृद्ध होने वाला नहीं है। चेंज करो। जीवन में स्वास्थ्य भी हमारा हमेशा अच्छा कैसे रहे, हम समृद्ध कैसे बने। कहते हैं योग जो है वह पूर्ण आरोग्य सूत्र है, जीवन के पूर्ण आरोग्य का सूत्र है, पूरी तरीके से आपको आरोग्य प्रदान करता है। और याद रखना, जिसके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं होता है ना, जिसके जीवन का कोई ध्येय ही नहीं है, कोई मर्म ही नहीं है, कोई सार तत्व, कोई सारांश ही नहीं है, जिसका जीवन ही लक्ष्य विहीन है, वो दूसरों की ही बातें करता है। और जिस व्यक्ति का लक्ष्य निर्धारित हो जाता है, जिस व्यक्ति के जीवन के उद्देश्य तय है, वह व्यक्ति किसी दूसरे की चर्चा ही नहीं करता है। सोच लो आप, अब आप कौन सी स्थिति में हो, आप तय करो। हमने कहा कि लक्ष्य विहीन व्यक्ति ही दूसरों की बातें करेगा, दूसरों की चर्चा करेगा, दूसरे की बुराइयां, दूसरे की कमियां, दूसरे के दोषों को देखने का और बताने का प्रयास करता है।
उसका जीवन ना लोलक की तरह, पेंडुलम की तरह होता है। वो कब किधर चला जाएगा कोई भरोसा नहीं है। गोल गोल गेंद की तरह है, छोड़ दो कहीं भी चला जाएगा, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी दाएं कभी बाएं, कब कहां जाएगा उसका कोई स्थिति का बोध नहीं है। इसलिए अपने जीवन के लक्ष्य को तय करो, निर्धारित करो। आप चलो एक एक अभ्यास। जब हमारे जीवन का एक लक्ष्य होता है, जब हमारे जीवन का कोई सार होगा ना, कोई तथ्य होगा, तब तो हम कुछ अच्छा करेंगे ना। जिसके जीवन का कोई लक्ष्य होता है ना, वो केवल अपने लक्ष्य की बात करता है। वो आपसे मिलता है, आपसे स्नेह भी रखेगा, प्रेम का भाव भी रखेगा, समर्पण भी आपके प्रति रखेगा, करुणा प्रेम वात्सल्य भी आपके प्रति दया का भाव रखेगा। लेकिन वो अपने लक्ष्यों से भटकता नहीं है। 24/7 365 कंटिन्यू, हर सेकंड, हर क्षण, हर पल प्रतिपल उसके दिमाग में, उसके विचारों में, उसके दृष्टि के सामने उसका लक्ष्य होता है। और जब तक वो उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं करता है, जब तक उस टारगेट को, गोल में अचीव नहीं करता है, कहते अल्टीमेट टू गोल, मनुष्य का जो सोच है, मनुष्य की जो दृष्टि है, मनुष्य का जो ध्यान है, वो एक और एक, केवल व केवल गोल पर होना चाहिए। फला आपके बारे में ऐसा कह रहा था, तो कहने दो। फला आपके बारे में ऐसी कह रही थी, अरे बाबा तो अच्छी बात है ना, फला तो आपको याद कर रहा है, आप सौभाग्यशाली हो। हाय राम, आप ऐसे क्यों कहते हो, वो ना आपके बारे में तो अनाब शनाब बातें कह रहे थे। अरे तो कहने दो ना, ये वो लोग हैं, ये हमारे साथी हैं, हमारे सहयोगी हैं, जो बिना सैलरी के, बिना पैसे के हमारे लिए काम करते हैं। सोचो परमात्मा कितना अच्छा है, वो हमें बिना सैलरी के हमारी दोषों को, हमारी कमियों को, हमारी दुर्गुणों को बताने वाला भेज दिया है। कितनी महान है उसकी कृपा, कितनी अनमोल है उसकी कृपा का कोई मोल नहीं है। सोचो पहले, आप तो बड़े अलग विचारों के हैं। हाँ तो हैं, कौन सी नई बात है। अगर आपके बारे में कोई बुरा बोलता है, अगर आपकी कोई बुराई करता है, या कोई आपकी चर्चा कर रहा है, तो उसमें दिक्कत क्या है। करने दो ना, करने दो। भगवान राम की भी लोग चर्चा करते थे, रावण की भी चर्चा करते थे, सीता की भी चर्चा करते थे, और कैकेयी की भी चर्चा करते थे। तो किसी ने किसी को रोका तो नहीं ना। तो अगर आपकी कोई चर्चा कर रहा है तो सुन लो ना, क्या जाता है। अगर वो आपको दोषों को देख रहा है, आपके दुर्गुणों को मतलब दूसरों को बता रहा है, निखारने का काम कर रहा है, आपको पता है, वो बिना सैलरी के, बिना आपका कुछ दिए, बिना आप उसको कुछ दिए, आप उससे सीख रहे हो। आप क्या सीख रहे हो, आप उससे जीवन में आगे जाने के तरीके सीख रहे हो, आप उससे अपनी कमियों में सुधार करने के तरीके सीख रहे हो। सोचो वो कितना अच्छा व्यक्ति है कि आपकी दोषों को, आपकी कमियों को, आपकी बुराइयों को, आपके दुर्गुणों को लोगों तक पहुंचा के आपको तोड़ने का प्रयास कर रहा है, और आप उतना ही मजबूत हो रहे हो। भगवान ये उसी के साथ करता है जिसको वह और भी उच्चता के शिखर पे देखना चाहता है। बात तो उसी की होगी ना जिसमें कोई बात होगी। यूं ऐसे चलने वालों की तो फिर किसी से मुलाकात भी नहीं होगी। तो बात तो उनकी होती है जिनमें सच में कोई बात होती है। आनंद में रहना। जीवन जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। कैसे कैसे लोग हैं, इसीलिए कहते ना, योग को जीवन का एक अहम हिस्सा बना लो। चेंज
इसीलिए कहते हैं योग को जीवन की सबसे पहली व आखिरी जरूरत बना लो। कहते हैं योग से सब कुछ संभव है। जब आप अपने जीवन में योग को अपना लेंगे ना, प्राणायाम का अभ्यास, आसन के अभ्यास, सूक्ष्म व्यायाम के अभ्यास, ध्यान से प्रेम पूर्वक, प्रीति पूर्वक करने का प्रयास करेंगे ना, तो जीवन में परिवर्तन होगा। कर लीजिए 5 से 7। इसलिए कहते हैं कि हर एक व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी गुरु का होना अति आवश्यक होता है। वो गुरु हमारे माता पिता हो सकते हैं, वो गुरु हमारे भाई बहन हो सकते हैं, वो गुरु हमारे सगे संबंधी हो सकते हैं। चलो हाथों को आराम से सामने लाओ। 1 चेंज। एक एक अभ्यास। जो व्यक्ति अपने जीवन के उद्देश्य को तय कर लेता है ना, वो कभी भी अपने लक्ष्य से समझौता नहीं करता है। ध्यान देना, वो आपके साथ रहेगा, वो आपका सब कुछ करेगा, आपके साथ प्रेम का, स्नेह का, समन्वय का भाव बना करके रखेगा, समन्वय को बैलेंस करके चलेगा। लेकिन वो अपने लक्ष्य को तोड़ नहीं सकता है, या वो आपके लिए अपने लक्ष्य को छोड़ नहीं सकता है अगर वो सच में पुरुषार्थी व्यक्ति होगा तो। पुरुषार्थी व्यक्ति किसी के ऊपर आश्रित नहीं होता। ध्यान देना, वो अपने पुरुषार्थ पे और भगवान के भरोसे पर जीवन में कर्म करता है। उससे अपनी लगन पर विश्वास है। कहते हैं ना, भरोसा कर तू ईश्वर पे, तुझे धोखा नहीं होगा, ये जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा। कहीं सुख है कहीं दुख है, ये जीवन धूप छाया है, खुशी में ही बिता डालो, बितानी ही ये माया है। तो जीवन में उतार, जीवन में चढ़ाव, जीवन में सुख, जीवन में दुख, जीवन में लाभ, जीवन में हानि, यही तो जीवन का हिस्सा है। आप इससे अछूते नहीं रह सकते हैं। इसलिए कहते हैं ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। सबके लिए अच्छा सोचो, सबके लिए अच्छा करो। परमात्मा सबके लिए कार्य करता है, परमात्मा सबकी रक्षा करता है, परमात्मा सब पर दया करता है। उसकी करुणा, उसका प्रेम, उसका वात्सल्य सब पर है। सब व्यक्ति अपनी अपनी कर्मों के हिसाब से जीवन में श्रेष्ठता को प्राप्त करते हैं। जैसा उनका पुरुषार्थ होता है, जैसे उनके प्रारब्ध होते हैं, वैसा उनका जीवन हो जाता है। जीवन में कुछ अलग करने के लिए आपको संकल्पबद्ध होना पड़ेगा। कुछ नया करने के लिए, बहुत कुछ अर्जित करने के बाद भी लोग ऐसे ही आराम से अछूते रह जाते हैं। इसलिए हमें प्रयास यह करना है, दोनों हाथों को आराम से इस तरीके से लाएं अंदर की तरफ। ग्रीवाचालन का अभ्यास करेंगे। सर्वाइकल पेन से जो परेशान है, जो गले में बेल्ट यूज करते हैं, गले में पट्टा लगाते हैं, किन्हीं कारणवश उनको अगर लगाना पड़ जाए मजबूरी में, तो की बात कर रहे हैं, बहुत घबराने की बात नहीं है। जीवन में हर किसी के उतार व चढ़ाव आते हैं, सुख व दुख आता है, लाभ व हानि से उसका जीवन जुड़ा रहता है। जो भाई बहन हमारे किन्हीं कारणवश सर्वाइकल पेन से परेशान हो, बेल्ट का प्रयोग करते हैं गले में,
और मन में भी वो बहुत निराशा लेकर के अगर बैठे रहते हैं कि हमारा आप तो समस्या का समाधान नहीं होने वाला है, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, सर्वाइकल वाले ध्यान देंगे, अपनी नेक को, अपनी गर्दन को फ्रंट की साइड में आगे की तरफ नहीं झुकाएंगे। हार्निया वाले अपनी गर्दन को पीछे की तरफ नहीं झुकाएंगे। शेष सब लोग इसका अभ्यास करेंगे। आगे वाले अभ्यास हार्निया वाले और पीछे वाले अभ्यास आगे सर्वाइकल पेन, जो गर्दन को नीचे नहीं झुकाएंगे। हार्निया पेन में अपनी गर्दन को, जो लोग हार्निया पेन से परेशान है, पीछे की तरफ नहीं ले जाएंगे। इसके बाद के शेष अभ्यास वो आप सब कर सकते हैं। चलिए एक बार फिर से गहरी सांसों के साथ धीरे धीरे आप अपनी नेक को बैक साइड बैंड की से आराम आराम से एक एक अभ्यास, श्वास बाहर, सोचो जब भगवान राम का जीवन संघर्षों से भरा रहा, माता सीता के जीवन में इतनी विपदाएं, इतनी मुसीबतें, इतनी परीक्षाएं हुई, तो हम और आप हार क्यों जाते हैं? और यह क्यों भूल जाते हैं कि जब भगवान के साथ ऐसा हो सकता है तो हम तो मनुष्य हैं, हम तो उसी के अंश हैं ना, हम तो उसी के विशेष दूत हैं। तो हमारे साथ अगर हो रही है तो कोई नई बात नहीं है। श्वास बाहर, थ्री टू 5 सेकेंड होल्ड, फिर श्वास को भरेंगे, धीरे धीरे वापस ले चलते हैं। रिलैक्स हो लीजिए। एक बार फिर से श्वासों की गति को सामान्य होने दें, फिर गहरे श्वास भरें, भगवान राम है ना, कहते जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहते थे, अभी भी लोग उनका नाम, भगवान श्री राम का नाम बहुत ही स्नेह के साथ, प्रेम के साथ, आदर के साथ लेते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। माता सीता, श्वास बाहर, आज लोग क्या कहते हैं, एक दूसरे के बारे में कटाक्ष करते हैं, कहते हैं बड़े आए हैं भगवान राम बनने के लिए, बड़ी बखान करती हैं, जैसे ये माता सीता के जैसे सती सावित्री हैं, तो लोग माता सीता को सती सावित्री कहते थे। उन पर लोग सवाल खड़ा कर दिए, उन पर लोगों ने आक्षेप लगा दिए। तो अगर आपके जीवन में कभी ऐसी कोई बातें आ जाए, आपके जीवन में अभी कभी कोई ऐसी घटनाएं आ जाए, तो आप हताश मत होना, आप निराश मत होना। मनुष्य का स्वभाव निराश होना नहीं है। मनुष्य का स्वभाव है विपत्तियों से बिना घबराए पुरुषार्थ करते हुए आगे निकल जाए। यही मनुष्यता है। एक बार फिर से श्वासों को बाहर करते हुए नेक को डाउन साइड में लाते हैं, चेंज। अभी हम लोगों ने फ्रंट एंड बैक है ना, गर्दन को श्वासों के साथ पीछे ले जाएंगे, श्वासों को बाहर करते हुए वापस लाएंगे, फिर श्वासों को छोड़ते हुए अपनी गर्दन को नीचे की तरफ झुकाते हैं, श्वासों को भरते हुए वापस उसी अवस्था में ले चलते। ये तो पहला अभ्यास हो गया। दूसरा अभ्यास,
गहरी श्वासों को भरें। अपनी नेक को राइट साइड मूव करें। चेंज। याद रखना, जिसके जीवन में पुरुषार्थ करने की इच्छा नहीं है ना, उसका जीवन तो वैसे ही नीरस होने वाला है। इसलिए पुरुषार्थ की प्रबल इच्छा रखो मन में। जब हम रात को शयन कक्ष में जाएं तो हमारी शिवे की शुरुआत जब भी हो योग के साथ, प्राणायाम के साथ, आसन के साथ, गुरु के, ईश के, प्रभु के ध्यान के साथ होने चाहिए। देखो, पुरुषार्थ करने वाला व्यक्ति ना तो हमेशा पुरुषार्थ करता है, चाहे कितना भी उसको लेट हो जाए, लतीफ हो जाए। आप परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज को देखिए, जब उनका शस्त्र चलते हैं, जब उनके सेशन होते रहते हैं, वो कब कितनी पुरुषार्थ करके कितनी रात में आते किसी को पता नहीं होता है। कुछ लोग हैं जो स्वामी जी के साथ रहते हैं, कुछ लोग हैं जो स्वामी जी का इंतजार करते रहते हैं, कुछ लोग हैं जो उनकी व्यवस्था में लगे रहते हैं। शेष लोगों को क्या पता कि स्वामी जी रात को 2 बजे आए हैं और 1, 1.5 घंटे, 2 घंटे सोने के बाद फिर से सुबह 4 बजे वह अपनी कर्म योग में लग गए और लोगों के लिए, लोगों के जीवन को अच्छा बनाने के लिए, स्वस्थ और समृद्ध बनाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। और हमारे आपके पास क्या होते हैं? बहाने। ओहो, कल रात ना मैं बहुत देर आया, कल रात ना मैं पार्टी में चला गया था, इसलिए मुझे लेट हो गया, तो सुबह में नींद नहीं खुली। क्यों नहीं खुली? क्योंकि हमारी इच्छा शक्ति प्रबल नहीं थी। चेंज करेंगे। राइट डाउन। वापस लेफ्ट डाउन। एक एक अभ्यास जीवन में बहुत जरूरी है। पुरुषार्थ करने वाला व्यक्ति कहते हैं उसको अपना लक्ष्य जो है ना, सोते समय, जागते समय, उठते समय, बैठते समय, चलते समय, फिरते समय, खाते समय, हर समय उसका जो लक्ष्य है उसके दृष्टि के सामने, उसके जेहन में, उसके दिमाग में होता है। सोचो। और एक व्यक्ति है, हम उसको बार बार याद दिलाते हैं। क्या याद दिलाते? बेटा ये काम कर लो, बेटा वो काम कर लो, बेटा उठ जाओ, बेटा स्कूल चले जाओ, बेटा ट्यूशन वाले सर आ गए। और तो और ये बच्चों की बात नहीं है, बड़ों की भी बात है। आजकल तो बच्चों को संस्कार जो देने की बात होती है, हम कैसे संस्कार दे पाएंगे जब हमारे घर में माता पिता ही 8 बजे सो करके उठा करेंगे? तो बच्चों को आप क्या शिक्षा दे पाएंगे? कैसे उनके संस्कार परिवर्तित हो पाएंगे? संभव ही नहीं है। आराम से सामान्य श्वासों के साथ अपनी नेक को क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज 2 से 3 बार से लेके 3 से 5 बार, 5 से 7 बार, 7 से 10 बार घुमाने का प्रयास करें। याद रखना, जीवन में आगे जाना है तो पुरुषार्थ करना होगा। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। याद रखना, जैसे हम लोगों को रास्ते जाने हैं, मेन रास्ते छोड़ करके जल्दी पहुंचने के लिए कभी खेत से जाते हैं, कभी मेड़ से जाते हैं, कभी गांव से जाते हैं, कभी कहीं से जाते हैं जल्दी पहुंचने के लिए। तो सफलता प्राप्त करने के लिए कोई जल्दीबाजी नहीं करना, और वहां पे किसी भी शॉर्टकट को अपनाओगे तो वो जीवन में काम नहीं आएगा। सफलता केवल व केवल पुरुषार्थ से
सफलता केवल व केवल मेहनत से मिलती है। कठिन मेहनत, कठिन मेहनत और कठिन मेहनत, परम पुरुषार्थ, परम पुरुषार्थ, परम पुरुषार्थ। जो कार्य करो गुरु का कार्य समझकर। इस तरीके से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बोथ साइड से हम लोग इसका अभ्यास करेंगे। जब हम इसका अभ्यास कर ले तो फिर आगे चलेंगे। हमने कहा सफलता के लिए कोई शॉर्टकट फॉर्मूले नहीं होते हैं। सफलताएं अगर प्राप्त करनी है तो दुनिया को, समाज को, घर को, परिवार को, सबको एक तरफ करके केवल व केवल अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्रचित होकर के आप पुरुषार्थ करो। और अगर कोई बीच में आ रहा है, किसी कार्य प्रयोजन से आपको कहीं आना पड़ रहा है, जाना पड़ रहा है, कुछ भी कर रहे हो, तो सब कुछ करो जो आपकी जिम्मेदारी है। आप उससे मत भागना, क्योंकि जब आप जिम्मेदारियों से भागना आपकी आदत हो जाएगी तो आप सफलता प्राप्त करने के बाद भी जिम्मेदारियां लेंगे नहीं, भागेंगे और सफलता प्राप्त कर नहीं पाएंगे। इसलिए सफलता प्राप्त करने के लिए जिम्मेदारियों को स्वीकार करना होता है। और जिम्मेदारियां वही व्यक्ति लेता है जो सच में कुछ कर गुजरने की इच्छा शक्ति रखता होगा। सब लोग जिम्मेदारियां ले भी नहीं पाते और ना सबको जिम्मेदारियां मिलती है। जिम्मेदारियां मिलती भी उन्हीं को है जिनको परमात्मा कुछ अलग अवसर देने की चाह में है, एक प्रयास में है। इसलिए जो प्राप्त है वह पर्याप्त है। जो प्राप्त है उसमें संतोष कर लो कि यह हमारे लिए सबसे बेहतर है। इससे ज्यादा की मुझे चाह नहीं और इससे ज्यादा की मुझे इच्छा नहीं। इस भाव के साथ पुरुषार्थ करना। पुरुषार्थ में किसी प्रकार की कमी मत आने देना। आइए, जो लोग याददाश्त से परेशान रहते हैं, जिन्हें चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा होता है, जिन्हें क्रोध बहुत ज़्यादा आती है, जिन्हें गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, जो लोग हमेशा मतलब कह सकते हैं कि छोटी छोटी बातों में वो नाराज हो जाते हैं, गुस्सा आ जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, तनाव में चले जाते हैं, उनका स्वभाव ही चिड़चिड़ा हो जाता है, जिनको रात में नींद नहीं आती है, जो अनिद्रा के पेशेंट हैं, जिन्हें चक्कर आता है और गिर जाते हैं, चलते चलते अचानक कहीं भी गिर गए, घर में ही टहल रहे, पता चला बेड के बगल में गिरे पड़े हुए हैं अचानक। जिसको ब्रेन संबंधी प्रॉब्लम्स हैं वो लोग भी भ्रामरी प्राणायाम का नित्य अभ्यास करेंगे, प्रतिदिन अभ्यास करेंगे। याद रखना, आपको अगर ये कुछ भी नहीं है फिर भी आप भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। इससे जीवन में आपकी और भी परिवर्तन होंगे और ये बहुत जरूरी है। तो आइए, भ्रामरी प्राणायाम में हमें भंवरे की तरह गुंजन करना होता है। अपनी दोनों कान के छिद्रों को अंगुष्ठ भाग से बंद करके हमें भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करना है। तो दोनों हाथों को मुंह पर की तरफ लाते आराम से, इस प्रकार से। कान के पास एक किप लगा होता है जिसे हम अंगुष्ठ भाग से दबाते हैं, पुश करते हैं, इसको प्रेस करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, कान में इस तरीके से अंगुष्ठ को डाल देते हैं। तो कुछ क्या करते हैं, जो नई ट्रेंड के साधक है, जो नए नए साधक मतलब आ रहे हैं, वो क्या करते हैं, वो हाथ की अंगुलियां ऐसे लेकर के सीधा ऐसे डाल देते हैं। स्मार्ट तरीके से वो योग सिखाते हैं। ऐसे आपको कभी अपनी तर्जनी अंगुली को कान के भीतर नहीं डालना है। कड़े शब्द हैं। कहते हैं कि पहले के लोग, हमारे दादा बाबा जो थे, दादी थी, कहते जो तर्जनी अंगुली है इसका प्रयोग अच्छे काम के लिए नहीं किया जाता है। आप ध्यान दो, क्या तर्जनी अंगुली से आप तिलक लगाते हो? आप ध्यान दो, क्या तर्जनी अंगुली से आप चंदन करते हैं? इससे क्या आप भगवान का तिलक करते हैं?
अगर आप इसको किसी को ऐसे दिखाते हो तो कहता है देखो सावधान हो जाना, नहीं हम इसको तोड़ देंगे तुम्हारा भी ज्यादा अगर हमसे इधर उधर करोगे तो। ये अहंकार का प्रतीत जो है, इसे अच्छा काम नहीं किया जाता है। तो इसलिए जब भ्रामरी प्राणायाम का आपको अभ्यास करना पड़े तो इस तरीके से आप सीधे इसको इन मत कर देना। कहते ना, कान में अंगुली, नाक में अंगुली, ना कर ना कर ना कर। गंदा काम करने के लिए है ना, नाक में से गंदगी बाहर करने के लिए नौस्थल में से इस अंगुली को डाल के ऐसे ऐसे करते हैं। कान साफ नहीं होते, कान में कुछ है तो ऐसे ऐसे करके ठीक थोड़ा कर लिया ऐसे। अच्छे काम के लिए तो इसका प्रयोग आप नहीं कर रहे ना। तो ये जो भ्रामरी प्राणायाम है ये क्या है? ये अच्छा काम है, ये साधना का एक हिस्सा है, योग का एक भाग है। तो इसलिए जब भी भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, अपनी अंगुष्ठ भाग से अपने कान के छिद्रों को बंद करेंगे। ठीक है, शेष जो जैसा कर रहा है करने दो, सबके स्वागत है, सबको आनंद में रहने दो, सबका भला हो, सबका सत्कार हो, सबको भगवान सद्बुद्धि दे, सबको विवेक दे, सबको ज्ञान दे, ऐसा भाव रखते हुए आप आगे बढ़ो। लंबी गहरी श्वास भरते हैं, दोनों अंगुष्ठ से कान के छिद्रों को बंद करें, दोनों हाथ की तर्जनी अंगुली को मस्तक पे लगाएं, शेष 3 अंगुलियां आंखों पर। सहज हो जाएं, शांत हो जाएं, लंबी गहरी श्वासों के साथ 3 बार उद्गीत प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। सहज हो जाए, शांत हो जाए, कुछ देर मन को शांतित अवस्था में रहने दें। धीरे धीरे दोनों हाथों को आपस में मिलाएं, एक साथ हम इसे अपनी दृष्टि से, अपनी मुखमंडल से, अपनी आभा मंडल से स्पर्श कराएं। हे परमात्मा, तेरी महिमा तो अपरंपार। हे परमपिता परमात्मा, आज की प्रातः काल की शुभ वेला में, ब्रह्म वेला में, गुरु वेला में की गई साधना को हम आपको समर्पित करते हैं, हम आपको अर्पण करते हैं। हे परमात्मा, हमारे इस भेंट को आप स्वीकार कर हमें कृतार्थ करें। इस भाव के साथ हमें प्रत्येक सुबह, प्रत्येक दिन थोड़ा समय निकाल करके योग का अभ्यास करना है, आसनों का अभ्यास करना है। तो आज का जो समय है वह यहीं पर पूर्ण होता है। हम एक नई सुबह में आपके साथ होंगे। आइए कल्याण मंत्र के साथ हम आज के सत्र को विराम देंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः,
सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। इस प्रकार से आपको सब लोगों के लिए प्रार्थना कर लेना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी का मंगल हो, सभी का भला हो, सबको भगवान सद्बुद्धि दे, सबको विवेक दे, सबको ज्ञान दे, सब अपने जीवन में उन्नत कर जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति करें। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ आज के सत्र को विराम देते हैं। आप सभी का बहुत स्नेह, बहुत आभार। सभी को हरे कृष्ण।